क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है? क्या इसी वजह से आप डिफरेंट टाइप्स जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है उसको अटेम्प्ट करने से आपके अंदर एक तरीके का, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक तरीके का डर जरूर रहता होगा कि काश मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो डेफिनेटली मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर लाइफ में कोई भी काम एक स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग से किया जाए तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा डर है तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियोस मिल सके और घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकें और कॉन्फिडेंटली आप बोल भी सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके स्पीकिंग पावर को डेवलप करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल का नाम क्या है, ABC ग्रामर पॉइंट, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम लोग बात करेंगे कैन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कैन लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैन। और अगर हम इसका नेगेटिव वर्ड देखते हैं तो कैन नॉट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केंट या कांट, दोनों बोलते हैं। या तो हम क्या बोलते हैं, कैंट, या हम इसी को बोलते हैं कांट। कैन हमारा क्या है, इट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है और इसका प्रयोग हम सब जगह करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात? बेस फॉर्म मीन्स क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां पर आप एक पैटर्न देख सकते हैं। कैन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज कई जगह पर किया जाता है, लेकिन उनमें से आज मैं आपको एक यूज बताऊंगा। और वो यूज क्या है, सपोज करें कि आप अपने एबिलिटी को दिखाना चाह रहे हैं, आप अपने क्षमता को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? जैसे कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पैटर्न बना हुआ है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी बात को आप बोल सकते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वर। फिर से सुन लीजिए, बी फॉर्म की मीनिंग क्या होती है? बी फॉर्म में कितनी वर्ब्स होती हैं? 5, इज, आर, एम, वाज, वर। यहां पर हम इसी बात को कैसे बोल सकते हैं, बी फॉर्म प्लस एबल टू और प्लस बेस फॉर्म। या इसी बात को आप कैसे बोल सकते हैं, एक और तरीका है, बी फॉर्म कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ। और कैपेबल मीन्स होता है योग, और कैपेबल ऑफ के बाद आपको क्या लेना होगा, इंग फॉर्म, आई मीन टू से ING, क्योंकि ऑफ यहां पर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। तो एक बात को आप 3 तरीके से कैसे बोलेंगे? जैसे मान लिया जाए आपको ये कहना है कि मैं इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, यह आपकी एबिलिटी है, यह आपकी क्षमता है। तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, आई एम एबल, एबल का मतलब योग्य हूं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ईजिली। कितने आराम से आपने बोल लिया। एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कहना है कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूं। सपोज करें देयर इज अ रिवर, एक नदी है और आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। स्विम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। तो कैसे आप बोलेंगे, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। और दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। और इसको कैपेबल से कैसे बोलेंगे, आई एम कैपेबल ऑफ स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। एक बात को मैंने 3 तरीके से बताया, या तो आप कैन यूज कर सकते हैं, या तो आप एबल टू यूज कर सकते हैं, या तो आप कैपेबल ऑफ यूज कर सकते हैं। अगर इसी बात को अगर आपको नेगेटिव में बोलना है, जैसे मान लिया जाए आपको ये बोलना है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे, यू कांट
कैन नॉट को आप कैसे बोलेंगे? यू कांट या यू कैंट, यू कांट या यू कैंट डिफीट मी। और इसी को और कैसे बोल सकते हैं? यू आर नॉट एबल टू डिफीट मी, यू आर नॉट एबल टू डिफीट मी। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डिफीटिंग मी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का यूज करके आपको बोलने हैं छोटे छोटे सेंटेंस, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसी तरीके से आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे वीडियोस देता रहूँगा, लेकिन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।